हिंदू धर्म अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए हैं। अनुयायियों की संख्या के आधार पर ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। संख्या के आधार पर इसके अधिकतर उपासक भारत में हैं और प्रतिशत के आधार पर नेपाल में हैं। हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन वास्तव में यह एकेश्वरवादी धर्म है। इसे सनातन धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहते हैं। इंडोनेशिया में इस धर्म का औपचारिक नाम हिंदू आगम है। हिंदू केवल एक धर्म या संप्रदाय ही नहीं है, अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है। सनातन धर्म पृथ्वी के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। हालांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। आधुनिक इतिहासकार हड़प्पा, मेहरगढ़ आदि पुरातात्विक अन्वेषणों के आधार पर इस धर्म का इतिहास कुछ हजार वर्ष पुराना मानते हैं। जहां भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृदेवी की मूर्तियां, भगवान शिव, पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, शिवलिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ, जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। आर्यों की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। पहले दृष्टिकोण के अनुसार लगभग 1700 ईसा पूर्व में आर्य अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बस गए। तभी से वो लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैदिक संस्कृत में मंत्र रचने लगे। पहले 4 वेद रचे गए, जिनमें ऋग्वेद प्रथम था। उसके बाद उपनिषद जैसे ग्रंथ आए। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद, उपनिषद आदि ग्रंथ अनादि, नित्य हैं। ईश्वर की कृपा से अलग अलग मंत्रद्रष्टा ऋषियों को अलग अलग ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन्होंने फिर उन्हें लिपिबद्ध किया। बौद्ध और धर्मों के अलग हो जाने के बाद वैदिक धर्म में काफी परिवर्तन आया। नए देवता और नए दर्शन उभरे। इस तरह आधुनिक हिंदू धर्म का जन्म हुआ। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार हिंदू धर्म का मूल कदाचित सिंधु सरस्वती परंपरा से भी पहले की भारतीय परंपरा में है। हालांकि भारत विरोधी विद्वानों ने कई प्रयासों के बावजूद यहाँ तक कि भ्रामक प्रमाणों के आधार पर भी अपने विचार को सिद्ध नहीं कर पाए। भारतवर्ष को प्राचीन ऋषियों ने हिंदुस्तान नाम दिया था, जिसका अपभ्रंश हिंदुस्तान है। बृहस्पति आगम के अनुसार हिमालयात् समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तन देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू शब्द सिंधु से बना माना जाता है। संस्कृत में सिंधु शब्द के 2 मुख्य अर्थ हैं। पहला, सिंधु नदी जो मानसरोवर के पास से निकलकर लद्दाख और पाकिस्तान से बहती हुई समुद्र में मिलती है। दूसरा, कोई समुद्र या जलराशि। ऋग्वेद की नदी स्तुति के अनुसार वे 7 नदियां थीं: सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, झेलम, शुतुद्री, सतलुज, विपाशा, व्यास, परुषिणी, रावी और अस्किनी, चेनाब। एक अन्य विचार के अनुसार हिमालय के प्रथम अक्षर ही एवं इंदु का अंतिम अक्षर इंदु, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर शब्द बना हिंदू और यह भूभाग हिंदुस्तान कहलाया। हिंदू शब्द उस समय धर्म के बजाय राष्ट्रीयता के रूप में प्रयुक्त होता था। चूंकि उस समय भारत में केवल वैदिक धर्म को ही मानने वाले लोग थे, बल्कि तब तक अन्य किसी धर्म का उदय नहीं हुआ था, इसलिए हिंदू शब्द सभी भारतीयों के लिए प्रयुक्त होता था। भारत में केवल वैदिक धर्मावलंबियों के बसने के कारण कालांतर में विदेशियों ने इस शब्द को धर्म के संदर्भ में प्रयोग करना शुरू कर दिया। आम तौर पर हिंदू शब्द को अनेक विश्लेषकों ने विदेशियों द्वारा दिया गया शब्द माना है। इस धारणा के अनुसार हिंदू एक फारसी शब्द है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है, वो भूमि जहां आर्य सबसे पहले बसे थे। भाषाविदों के अनुसार हिंद आर्य भाषाओं की ध्वनि ईरानी भाषाओं की ध्वनि में बदल जाती है, इसलिए सप्त सिंधु अवेस्तन भाषा, पारसियों की धर्म भाषा,
में जाकर हफ्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसके बाद ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया। जब अरब से मुस्लिम हमलावर भारत में आए तो उन्होंने भारत के मूल धर्मावलंबियों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। चारों वेदों में, पुराणों में, महाभारत में, स्मृतियों में इस धर्म को हिंदू धर्म नहीं कहा है। वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म कहा है। हिंदू धर्म में कोई एक अकेले सिद्धांतों का समूह नहीं है जिसे सभी हिंदुओं को मानना जरूरी है। ये तो धर्म से ज्यादा एक जीवन का मार्ग है। हिंदुओं का कोई केंद्रीय चर्च या धर्म संगठन नहीं है और न ही कोई पोप। इसके अंतर्गत कई मत और संप्रदाय आते हैं और सभी को बराबर श्रद्धा दी जाती है। धर्म ग्रंथ भी कई हैं, फिर भी वो मुख्य सिद्धांत जो ज्यादातर हिंदू मानते हैं, इन सब में विश्वास, धर्म, वैश्विक कानून, कर्म और उसके फल, पुनर्जन्म का सांसारिक चक्र, मोक्ष, सांसारिक बंधनों से मुक्ति जिसके कई रास्ते हो सकते हैं, और बेशक ईश्वर। हिंदू धर्म स्वर्ग और नरक को अस्थायी मानता है। हिंदू धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणियों में आत्मा होती है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो इस लोक में पाप और पुण्य दोनों कर्म भोग सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। हिंदू धर्म में 4 मुख्य संप्रदाय हैं। वैष्णव जो विष्णु को परमेश्वर मानते हैं, शैव जो शिव को परमेश्वर मानते हैं, शाक्त और स्मार्त जो परमेश्वर के विभिन्न रूपों को एक ही समान मानते हैं। लेकिन ज्यादातर हिंदू स्वयं को किसी भी संप्रदाय में वर्गीकृत नहीं करते हैं।